चलिए आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जितना भी फ्यूचर टेंस के अंदर कवर होगा आज हम लोग करेंगे। हम लोग ये प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ लिया है, तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस के अंदर जितने भी इसके 4 फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए फ्यूचर टेंस के अंदर एक फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। इसकी पहचान होती है जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में गा है, गी है और गे होते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर आप कह सकते हैं। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य माना जाता है या इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में गा है, गी है और गे लगा होता है तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य माना जाता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए शैल का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें प्लूरल नंबर का भी प्रयोग होगा। दे, ही, शी, यू, इट और किसी के नाम के साथ हमेशा विल का प्रयोग करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आप हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा विल का ही प्रयोग करें। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए और वहां पे सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो हमेशा शैल का ही प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये फिलहाल समझिए अगर शैल का प्रयोग करना हो तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ ही कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और प्लूरल वी के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक सेंटेंस में हिंदी क्रिया वाक्य में गा गया यानी सिंपल फ्यूचर का टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी में आएगा या सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं। वह कल पटना जाएगा, he will go to पटना। अब कल जाएगा तो यहाँ पे टुमारो जोड़ लीजिए, टुमारो TOMORROW, टुमारो। इसका नेगेटिव अगर कहें वह पटना कल नहीं जाएगा, वह पटना नहीं जाएगा, ये इसमें से टाइम को हटा दिया, यानी टाइम को हटा दिया, कल को हटा दिया। ठीक है, इसमें टाइम को एलिमिनेट किया, जब टाइम को एलिमिनेट किया वह पटना नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो टू पटना, एक सीधा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें नेगेटिव को थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट आता है। देखिए फर्स्ट नंबर पे हम सब्जेक्ट विल या शैल, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें था इसी में सेम आएगा, लेकिन थर्ड नंबर पे नेगेटिव आता है सब सेंटेंस में, तो इसमें भी नेगेटिव थर्ड नंबर पे आ गया। अब देखिए विल प्लस नॉट को हमेशा वोंट और शैल प्लस नॉट को हमेशा शैंट कहते हैं। ये क्वेश्चन टैग में यूज होता है, इसीलिए कॉन्टेक्शन फॉर्म हमेशा यूज आप लोग रखेंगे। यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल की थोड़ा बात करें, यानी अगर आप इस बात को अगर ही विल गो टू पटना टुमारो, वह कल पटना जाएगा, अगर इसकी नेगेटिव की बात करें वह पटना नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो टू पटना, या इसको अगर जोड़ दे तो ही वोंट गो टू पटना। ठीक है, लेकिन इसकी फॉर्मल सेंटेंस की खत्म हो गई, इनफॉर्मल में ये सेंटेंस अगर आ जाता है, अगर ही वोंट गो टू पटना अगर ऐसा सेंटेंस में लिखेंगे तो। ठीक है, लेकिन बेहतर आप यही सेंटेंस को लिखिए ऊपर वाले को, अगर इनफॉर्मल नहीं होना चाहते हैं तब। चलिए अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ लिया है। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, उसके बाद WH का नेगेटिव पढ़ेंगे। सो मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद हम लोग आगे इसको फर्दर स्टडी करते हैं। चलिए अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? शैल या विल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए जैसे क्या वह कल पटना जाएगा, क्या वह कल पटना जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब विल ही गो टू पटना टुमारो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे,
विल यू कम टू मीट मी क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव का अगर नेगेटिव देखें तो थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट आता है। अगर इंट्रोगेटिव है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो इंट्रोगेटिव हो गया शैल या विल, पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका सेंटेंस अगर लिखें तो क्या वह कल पटना नहीं जाएगा, तो विल ही नॉट गो टू पटना टुमारो। अब देखिए विल और प्लस नॉट को वोंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल हो जाएगा ये बात। इनफॉर्मल अगर लिखना है कॉन्ट्रैक्शन करके तो वोंट लिख सकते हैं, वोंट ही गो टू पटना। सेकंड सेंटेंस इसका, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, तो विल यू नॉट कम टू मीट मी। विल प्लस नॉट को हमेशा वोंट लिखते हैं, तो वोंट यू कम टू मीट मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लिख सकते हैं। नाउ अब हम लोग WH स्ट्रक्चर की अगर बात करें प्रोग्रामिंग में, तो WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे तुम मुंबई क्यों जाओगे, ठीक है, तो क्यों जाओगे तो वाई आ गया, उसके बाद हेल्पिंग हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट आएगा, तो वाई विल यू गो टू मुंबई, तुम मुंबई क्यों जाओगे। अगर इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा WH के सेंटेंस में हमेशा नॉट फोर्थ नंबर पे चला जाएगा फॉर्मल सेंटेंस लिखने के लिए, तो वाई विल यू नॉट गो टू मुंबई। अगर इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहे तो विल प्लस नॉट को वोंट आप लिख सकते हैं, तो विल प्लस नॉट को लिखेंगे तो वोंट लिखेंगे, वाई वोंट यू गो टू मुंबई। तो इसका स्ट्रक्चर आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं हो पाए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कुछ नहीं करना, WH विल या शैल अपने जगह पे रहेगा, सब्जेक्ट भी अपने जगह पे रहेगा, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में प्लस करके आप नॉट लिख लीजिएगा, उसके बाद सब सेंटेंस में जितने भी स्ट्रक्चर का वर्ड्स आएंगे सब सेम रहेंगे, ठीक है। या फिर सेकंड आप नेगेटिव में ये भी बना सकते हैं कि WH वर्ड पहले आएगा, विल प्लस नॉट को वोंट पहले लिख लीजिए, शैल प्लस नॉट को शैल लिख लीजिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम का सेम रखिएगा। यानी शैल की जगह अगर शैल कर दीजिए, विल की जगह पर वोंट कर दीजिएगा, तो भी WH के नेगेटिव में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट। अगर कोई भी इशू हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट कमेंट्स में कमेंट कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में, मैं उसको रिजॉल्व कर लूंगा। सो मेक अ नोट ऑफ इट, आई विल फर्दर स्टडी नाउ। और इस पे कुछ मैं एग्जांपल दे दूंगा, आप उसे बनाइएगा और कमेंट्स कीजिएगा। सो फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू। चलिए कुछ सेंटेंस है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा, कोई इशू हो तो आप लोग बनाइए। इसका 6 सेंटेंस बनाइएगा, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव। कमेंट्स बॉक्स में आपका कमेंट चेक कर लेंगे, आप जो सही है उसको देख लेंगे, और अगर कुछ इशू हो या गलत हो तो मैं उसका कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा। सो मेक अ नोट ऑफ इट। और कोई भी इशू वोकैबुलरी में होगा तो आप लोग गो का मतलब जाना, टुमारो का मतलब कम, मीट का मतलब मिलना, डू का मतलब करना, सेल का मतलब बेचना, गिव का मतलब देना, ओबे का मतलब आज्ञा करना या फिर आज्ञा मानना, रिस्पेक्ट का मतलब आदर करना, राइट का मतलब लिखना और हेल्प का मतलब मदद करना। सो इसी में से आप पूरा वोकैब मिल जाएगा, आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना है इस चीज को। इसके बाद हम लोग अब फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे इसके बाद। सो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल फर्दर स्टडी नाउ। चलिए अब लोग हम लोग अब फ्यूचर टेंस, जो टेंस बेसिक चल रहा है उसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका अगर पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो विदाउट टाइम यानी बिना समय के इसमें हमेशा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है, ठीक है। इसको विदाउट टाइम कह सकते हैं। अगर इसमें टाइम का मेंशन हो जाता तो ये फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस ना होता। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस ना होके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाता अगर इसी में टाइम अगर मेंशन कर दे तो, ठीक है। लेकिन हम लोग विदाउट टाइम के पढ़ेंगे ताकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में आ पाए। अब देखिए इसके एग्जांपल है, जब वह अभी इस काम को कर रहा होगा तो होगा ही विल बी डूइंग दिस वर्क राइट नाउ। सेकंड एग्जांपल अगर इसका नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हमेशा नॉट
तीसरे नंबर पे चला जाता है, तो तीसरे नंबर के मतलब विल और शैल के बाद हमेशा नॉट आएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसका बी प्लस बी फोर और ऑब्जेक्ट आएगा। एक नेगेटिव पूरा सेंटेंस है, जैसे वह अभी इस काम को नहीं कर रहा होगा, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस में पूरा स्ट्रक्चर निकलेगा, ही विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क राइट नाउ। अब हम लोग इसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव पढ़ेंगे। सो मेक अ नोट ऑफ इट, और कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कलीग को, ताकि इसका बेनिफिट हो पाए। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, शैल या विल पहले आ गया, उसका सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है, क्या हुआ, इस काम को कर रहा होगा, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल ही बी डूइंग दिस वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव का अगर नेगेटिव बात करें तो इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इंट्रोगेटिव बना, नेगेटिव आएगा तो समझिए नॉट भी आएगा। नॉट का स्थान हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन WH के केसेस में हमेशा 4 नंबर पे चला जाता है। अगर आप नॉट को अलग ना लिखना चाहें तो शैल को और नॉट को ऐड करेंगे तो शैंट बनेगा, और विल को और नॉट को जोड़ेंगे तो वोंट बनेगा। तो इसका सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, शैंट या वोंट प्लस सब्जेक्ट और बी प्लस बी फोर, क्योंकि इसमें फिर बीच में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि आप नॉट और शैल और विल प्लस नॉट को आपने एडिशन किया तो वोंट बना और शैंट बना, तो बीच में कभी नॉट नहीं आएगा। उसके बाद बी प्लस बी फोर आगे स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। इसका अगर एग्जांपल की बात करें, क्या वह इस काम को नहीं कर रहा होगा, तो क्या बनेगा, विल ही नॉट बी डूइंग दिस वर्क। अब WH के केसेस में क्या होगा, WH का एक फॉर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए जैसे WH प्लस विल या शैल प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल होगा, वह इस काम को क्यों कर रहा होगा, why will he be doing this work। why आया WH, क्यों का मतलब why होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल आया, फिर सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे, ही, बी आया फोर्थ नंबर पे, बी फोर डूइंग और दिस वर्क ऑब्जेक्ट का केस यहाँ पे। अब देखिए इसी का अगर नेगेटिव की बात करें तो हमेशा हमने सोचा फोर्थ नंबर पे नॉट चला जाएगा, तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, यहीं पे अगर जैसे फोर्थ नंबर पे नॉट रख दें तो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन इसको समझ लेते हैं। समझने में क्या, WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सिंगल पॉसिबल अगर स्ट्रक्चर है तो वो है WH प्लस शैंड और वोंट, दोनों का कंट्रैक्शन करेगा नेगेटिव के साथ, तो बन जाएगा वोंट विल प्लस नॉट और शैंड शैल प्लस नॉट। तो इसका उसका बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह इस काम को नहीं कर रहा होगा, वाई क्यों नहीं कर रहा होगा, सॉरी वाई इस काम को क्यों नहीं कर रहा होगा, तो वाई विल ही नॉट बी डूइंग दिस वर्क। अब चलिए यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कवर हो गया, इसका 6 पॉसिबल मीनिंग भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पॉसिबल वो भी कवर हुआ। इंट्रोगेटिव सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव। तो ये 6 सेंटेंस कवर हुआ। इसके बाद हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स पे कवर करेंगे, एग्जांपल को कवर करेंगे। एग्जांपल कवर करते ही हम लोग फिर आगे मूव करेंगे फ्यूचर टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट को कवर करेंगे। सो मेक अ नोट ऑफ इट, और इसके बाद हम लोग अब आगे फर्दर स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल को लिखेंगे और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, वो क्या भी लिख देता हूं। सो मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए ये 8 सेंटेंस है, ये 8 सेंटेंस आपको यानी असर्टिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना है। असर्टिव सेंटेंस में 2 होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह खाना खा रहा होगा,
IC का अगर नेगेटिव बनाए तो असर्टिव का नेगेटिव क्या बनेगा, वह खाना नहीं खा रहा होगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वह खाना खा रहा होगा। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाएंगे, क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा। अगर WH बनाए वह खाना क्यों खा रहा होगा। अगर WH नेगेटिव बनाए तो वह खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। तो ये 6 सेंटेंस बनाना है एक सेंटेंस का, ठीक है। आप लोग यानी 6 × 8 इज इक्वल्स टू 48 सेंटेंस इज पॉसिबल है। यहाँ पर 48 सेंटेंस पॉसिबल है, तो आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। अपने से नहीं बन पाए मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इस सेंटेंस में मुझे बनाने में इशू आ रहा है तो मैं उसको रिजॉल्व कर लूँगा। सो मेक अ नोट ऑफ इट। अगर यहाँ पे कुछ अगर इशू हो मीनिंग का, जैसे खाना खा रहा होगा तो इट का मतलब खाना, ठीक है। और फूड का मतलब एक वर्ब है, मतलब क्रिया है, और फूड का मतलब खाना, ठीक है। ये एक नाउन है, ठीक है। चलिए, हम जाना का मतलब गो, आप लोग को पहले बता दिया गया। गो का मतलब जाना। काम करना का मतलब वर्क या डू द वर्क, ठीक है। वर्क मतलब काम करना, काम करना, या डू द वर्क भी कह सकते हैं। उसकी खाना बनाने का मेक मतलब बनाना, ठीक है, बनाना। फूड का मतलब खाना, तो मेकिंग फूड हो जाएगा। वह बाजार जा रहा होगा, गो का मतलब जाना। वे लोग अपना काम कर रहे हैं, काम का मतलब वर्क। मुझे मिलना, मिलना का मतलब मीट हो जाएगा। यहाँ पर मीट लिखे हैं, मीट मतलब मिलना। सो मेक अ नोट ऑफ इट, और इस सेंटेंस को आप लोग बनाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का, इस लेक्चर का बेनिफिट हो पाए आपके कलीग्स और फ्रेंड्स को। सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस खत्म कर चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की और बढ़ते हैं। सो मेक अ नोट ऑफ इट नाउ। चलिए, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान क्या है इसकी। पहचान होगा जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, या चुके होंगे, या गया होगा, गए गए होंगे, या गई होगी, लगा होता है, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। अब देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल हुआ है, इस पत्र को लिख चुका होगा, he will have written to this letter। अब देखिए, इसका अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव हमेशा नॉट थर्ड नंबर पे चल जाएगा। थर्ड नंबर सब्जेक्ट प्लस बी या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह दिल्ली नहीं गया होगा। एक एग्जांपल है, वह दिल्ली नहीं गया होगा, तो वह का मतलब ही के बाद विल, थर्ड नंबर पे नॉट, हैव, V3 हो जाएगा। गो का मतलब गोन होगा V3, क्योंकि गो का V2 होता है वेंट, और V3 होगा गोन, और उसके बाद टू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव की बात करें। इंट्रोगेटिव के बाद शैल या विल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, क्या वह इस काम को कर चुका होगा, तो will he have done this work। सो होप, आशा करता हूं आप इसको समझे होंगे अच्छे से। सो मेक अ नोट ऑफ इट। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव का नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मेक अ नोट ऑफ इट अभी कीजिए। अभी कोई कंफ्यूजन होगा इसमें तो आगे इसके बाद जो पढ़ाएंगे उसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के बाद ही ये सेंटेंस पूरा आप लोग बना सकते हैं। सो मेक अ नोट ऑफ इट नाउ। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में अंदर इंट्रोगेटिव आया यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। नेगेटिव का मतलब नॉट आएगा। थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट आता है तो नॉट आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड नंबर पे नॉट, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जिस टेंस में अगर परफेक्ट लग गया, अगर परफेक्ट आ गया, तो इसमें हैव और हैज
का होना जरूरी है। अगर पास्ट रहा तो हैड जरूर आएगा, ठीक है। प्रेजेंट रहा तो हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। अगर फ्यूचर रहा फ्यूचर परफेक्ट तो हैव आना जरूरी है। अगर पास्ट परफेक्ट रहा तो हैड का आना जरूरी है, ठीक है। यानी परफेक्ट टेंस यानी सेंटेंस में हमेशा हैज या हैव या हैड का होना जरूरी है, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, WH हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या वह इस किताब को नहीं पढ़ा होगा, तो विल ही नॉट हैव रेड दिस बुक, ठीक है। अगर WH की बात करें तो WH में WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, वह क्यों इस किताब को पढ़ चुका होगा, इसका सेंटेंस बनेगा Why will he have read this book। अगर WH नेगेटिव की बात करें तो WH के नेगेटिव के केस में हमेशा नॉट फोर्थ नंबर पे चला जाता है। अगर आप फोर्थ नंबर पे नहीं लेना चाहते हैं तो हमेशा विल या को और नॉट को जोड़ेंगे तो वोंट बनेगा, और शैल को और नॉट को जोड़ेंगे तो शैंड बनेगा। ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनफॉर्मल वे के लिए, फॉर्मल वे के लिए नहीं। अब बोलिए यहाँ पे जैसे वह क्यों घर नहीं गया होगा, तो इसको बनाने के लिए why will he have not gone home, एक और जो सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर बनाए तो क्या बनेगा why won't he have gone home, ये भी पॉसिबल है। यानी अगर इसमें बताए शैल प्लस नॉट को तो एक पॉसिबल मीनिंग यहाँ पे शैल बनेगा, और विल प्लस नॉट को जोड़ेंगे तो वोंट बनेगा। लेकिन देखिए विल प्लस नॉट को अगर जोड़ के यहाँ पे एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, यानी ट्रांसलेट करते समय वोंट ही भी लिख सकते हैं, वोंट ही हैव रेड दिस बुक, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सो मेक अ नोट ऑफ इट और अपने कलीग को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ले पाएं, पूरा लाभ उठा पाएं। सो मेक अ नोट ऑफ इट और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी लोग हैं, आपके साथी, सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब चलिए इसका प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस में देखिए 8 सेंटेंस दिया गया है। 8 सेंटेंस का मतलब अगर आप असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो 2, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो 2 और 2 4, और WH नेगेटिव बनाएंगे तो 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 48 सेंटेंस इज पॉसिबल हेयर। सो यहाँ 48 सेंटेंस पॉसिबल है आप अगर बनाएंगे तो। एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाना सीखिए। अगर अफर्मेटिव बनाए तो अफर्मेटिव का नेगेटिव भी बनाइए, इंट्रोगेटिव इसका बनाए तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाइएगा, WH बनाएगा तो WH का नेगेटिव। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, ये एक असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव का नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाना होगा तो आप बनाएंगे वह खाना नहीं खा चुका होगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या वह खाना खा चुका होगा। अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या वह खाना खा चुका, क्या वह नहीं खाना खा चुका होगा। अगर WH बनाना चाहेंगे तो वह खाना क्यों खा चुका होगा। अगर WH का नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। इस तरह से 6 सेंटेंस आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई इशू आए तो रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ हूँ। कमेंट्स में मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं रिजॉल्व कर दूँगा। दूसरी बात, आप अपने दोस्त कलीग को शेयर कीजिएगा इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि जितने भी इसके बाद लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा पाए, ठीक है। सो अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे, ठीक है। उसमें एक बहुत बड़ा मैटर होता है सिंस, फ्रॉम और फॉर, ये तीनों का यूज़ होता है। सो उसके बाद, इसके बाद उस चीज़ को अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद कभी भी आपको फ्रॉम, सिंस और फॉर का यूज़ करना में कठिनाई नहीं होगी। सो मेक अ नोट ऑफ इट। आगे हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। थैंक यू।
चलिए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस हम लोग ने जब पढ़ा था तो उसके आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान में हम लोग ने पढ़ा था कि जिस हिंदी क्रिया वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है और विदाउट टाइम उसमें समय यानी टाइम नहीं लगा होगा। ठीक है, अब देखिए उसी में अगर टाइम हम लोग जोड़ देते हैं तो वो सीधा सीधा फ्यूचर कंटिन्यूअस ना रह के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखिए इसमें इसके पहचान यानी इसके आइडेंटिफिकेशन में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विथ टाइम आता है। जैसे वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, वह 1990 से इस किताब को पढ़ रहा होगा, वह 2030 से इस किताब को पढ़ रहा होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, अगर अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने सिंस और फ्रॉम दोनों को रखा है। अब यहीं पे हम लोग यूज सीखेंगे कि सिंस का यूज कहाँ होगा, फ्रॉम का यूज कहाँ होगा। उसके बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश करके आगे फोर भी लिखा है प्लस टाइम। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फ्रॉम का यूज सीखा है। फ्रॉम का यूज यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अब सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग जब हम लोग सीख चुके हैं, यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फोर, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिंस कहाँ पे यूज होगा, फोर कहाँ पे होगा। फोर का प्रयोग हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 2 महीना, 4 महीने, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, जहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन पूरा ना हो सके, यानी पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी समय का अंतराल आ जाए तो हमेशा फोर का प्रयोग कीजिएगा। सिंस का प्रयोग जहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टाइम एग्जैक्टली आप लोग गिन सके वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी पीरियड ऑफ टाइम ना आके अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा वहाँ पे फ्रॉम का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल सिर्फ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही। अब देखिए फोर का प्रयोग तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, अलग रख दिया कि फोर का प्रयोग होगा तो कैसे होगा। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा फोर का प्रयोग वो सेपरेट हो गया, बचा ये दोनों कहानी। तो सिंस का प्रयोग वहां पे होगा जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ फ्रॉम का भी प्रयोग होगा, सिंस का भी प्रयोग होगा अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा तो। लेकिन अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। कैसे? मान लीजिए ये 2020 है, 2021 मान लीजिए, 2022 मान लीजिए, मतलब आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग कौन सा आपका ईयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले लीजिए। मान लो कोई 2019 में होगा, 2018 में कोई बैठा होगा, कोई 2016 में होगा। इमेजिन कीजिए आज का जो ईयर चल रहा मान लीजिए 2021, 2020 जा चुका, 2021 के सेशन में हम लोग चल रहे हैं। 2021 का जो पीरियड अभी चल रहा है उसमें सोचिए अगर आप बात कीजिएगा 2003, 2004, 2000 या 1999, 1945 ये सब का बात कीजिएगा तो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग वो पास्ट है। ठीक है, लेकिन अगर 2021 में आप अभी जी रहे हैं प्रेजेंटली, 2021 में अगर जी रहे हैं तो 2030, 2022, 2024, 2023 की बात करेंगे तो इस टाइम के अकॉर्डिंग वो फ्यूचर होगा। अगर इसके आप पीछे जाइएगा तो पास्ट और इससे अगर पहले चले जाइएगा तो फ्यूचर। ठीक है, आप सोचिए अगर आप 2021 में बैठे हैं, अगर पीछे के टाइम की बात कीजिएगा और ये पॉइंट ऑफ टाइम आए तो हमेशा उसका यूज सिंस
और अगर 2021 के बाद 22, 23, 24 आ जाए और पॉइंट ऑफ टाइम दिखे तो हमेशा आपको यूज करना होगा तो फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा, सिंस का नहीं। अब ज्यादा समझने के लिए आप सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस मैंने लिखा है वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए पीरियड ऑफ टाइम है तो हमेशा फॉर का यूज होगा, यहाँ पे सिंस और फ्रॉम का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। देखिए ही विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, बन गया। फॉर का यूज आप बहुत इजी तरीके से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम ना आके पीरियड ऑफ टाइम आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 सेंटेंस से आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि ये सिंस का प्रयोग करें या फ्रॉम का। जस्ट अ मिनट, चलिए अब हम लोग देखें ये सेकंड सेंटेंस जो है इसमें देखिए वह 1990 से इस किताब को पढ़ रहा होगा। अब देखिए 2021 के लिए 1990 एक पास्ट टाइम है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम दिया साथ में, तो पास्ट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम मिले मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत तो हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। देखिए ये 1990 एक पास्ट टाइम है लेकिन साथ साथ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम और सिंस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट का रेफरेंस मिल गया टाइम के अकॉर्डिंग तो हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा सेंटेंस देखिए वह 2030 से इस किताब को पढ़ रहा होगा। 2021 के अकॉर्डिंग 2030 फ्यूचर टाइम है, तो इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2030 का फ्रॉम के साथ ही प्रयोग होगा, 2030 सिंस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस नहीं है। 2030 एक फ्यूचर का रेफरेंस है 2021 के अकॉर्डिंग। अब इमेजिन कीजिए कोई 10 साल बाद 15 साल बाद इस लेक्चर को लिख रहा होगा, या मान लीजिए इस सेंटेंस को लिखा हुआ पढ़ रहा होगा, वह 2030 से इस किताब को पढ़ रहा होगा कि 2031 में किसी ने इस सेंटेंस को पढ़ा, 2030 से इस किताब को पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो 2030 2031 के अकॉर्डिंग ये पास्ट डिफरेंस है। ये सेंटेंस का प्रयोग में फ्रॉम ना आके उस टाइम में कोई सिंस का प्रयोग कहेगा कि होना चाहिए तो गलत नहीं है, लेकिन सिंस के अकॉर्डिंग जिस वक्त राइटर या ऑथर की कोई किताब को लिख रहा होगा तो फ्रॉम का प्रयोग वो अपने अकॉर्डिंग सही लिखा, लेकिन आप जिस वक्त पढ़ रहे होंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि वो सेंटेंस सही होगा क्योंकि जिस वक्त वो लिखा जा रहा होगा वो सेंटेंस सही माना गया होगा। क्यों? क्योंकि